इंसान हमेशा से उन्हीं चीजों को पूछता आया है जो उसे डराती भी हैं और बचाती भी हैं। समंदर, तूफान, अंधेरा और अनजान सफर। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब भारत के नाविक अरब सागर पार करते थे तो 2000 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता था, और फिर अचानक एक जमीन दिखाई देती थी। वो जमीन सिर्फ एक टापू नहीं थी, वो उनकी उम्मीद थी, उनका भगवान थी। उस टापू का नाम था सोकोत्रा। आज ये टापू यमन के नियंत्रण में है, लेकिन कभी ये भारतीय नाविकों की जान बचाने वाला पहला ठिकाना था। ओमान, यमन और अफ्रीका के तट भले ही सिर्फ 350 से 550 किलोमीटर दूर हों, लेकिन उस समय ये दूरी पार करना किसी जंग से कम नहीं था। सोकोत्रा उनके लिए सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि जीवन दान था। और धीरे धीरे इस टापू की आत्मा भारत तक पहुंची। गुजरात के तटीय इलाकों में ये एक देवी के रूप में स्थापित हो गई, सिकोटर माता या दरिया की देवी। एक ऐसी देवी जो समंदर में जाने वाले हर नाविक की रक्षा करती थी जब समंदर में तूफान आता था और मौत सामने खड़ी होती थी। तो नाविक एक ही नाम लेते थे, सिकोटर माता। उनसे सुरक्षित सफर की प्रार्थना करते थे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आस्था नहीं थी, ये उनकी हिम्मत थी। लेकिन आज वही समंदर फिर से खतरनाक हो गया है। सोकोत्रा के पास ही है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक। 2023 के बाद से यहाँ हमले बढ़े हैं, जहाजों को रास्ता बदलना पड़ रहा है और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ रहा है। कुछ वैसा ही जैसा प्राचीन समय में होता था। वैसे सोकोत्रा खुद भी किसी रहस्य से कम नहीं है। इसे दुनिया का सबसे एलियन लाइक स्थान कहा जाता है। यहाँ के ड्रैगन ब्लड ट्रीज, जिनसे लाल रंग का रस निकलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। अजीबोगरीब पेड़, गुफाएं और रहस्यमयी माहौल। यहीं पर प्राचीन भारतीय नाविकों ने अपने निशान छोड़े। गुजरात, कच्छ, घोघा और कोंकण के तटों से आने वाले नाविक कपड़ा, मसाले, यहाँ तक कि प्याज तक का व्यापार करते थे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ये पूरी तरह मानसून की हवाओं पर निर्भर करता था। इतिहासकार कुरुश दलाल बताते हैं, सोकोत्रा वो पहली जगह थी जहां नाविक पहुंचते थे। यहाँ उन्हें सबसे जरूरी चीज मिलती थी, मीठा पानी और कम से कम ठहराव, मतलब कम टैक्स। धीरे धीरे सोकोत्रा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक आस्था बन गया। नाविक वहां खिलौने के जहाज चढ़ाते थे और भारत लौटकर उसी भावना को देवी का रूप दे दिया, सिकोटर माता। आज भी गुजरात में, खासकर कच्छ और खंभात के पास, इनके मंदिर मौजूद हैं, जहां नाविक सफर पर जाने से पहले पूजा करते हैं। उनकी पत्नियां प्रार्थना करती हैं कि उनके पति सुरक्षित लौट आए। इतिहास के कई दौर आए, पुर्तगाली आए, व्यापार बदला, नियम बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सिकोटर माता पर विश्वास।